आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम आज लाइव मार्केट के अंदर आपको समझाएंगे और सिखाएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर कैसे ट्रेड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करी थी। आज हम दो कैंडल से जो पैटर्न्स बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो विभू, सबसे पहले तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया था। हाँ, ठीक है कि हमें कोई भी पैटर्न ढूंढना होता है तो अगर वो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मिलता है तभी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होता है। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पर दोबारा आ गया हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरे लिए। ठीक है, अब अगर यहां पर हम देखेंगे, हमने एक चैनल की बात ऑलरेडी कर ली थी, उसके अलावा हमें क्या क्या देखना होता है विभू, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट वीडियो में रह गई थी, इस वीडियो में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर इंट्राडे में ट्रेड करते हो, आपके लिए जो एक दिन पहले वाला दिन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट डे होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस दिन का हाई और लो मार्क करना चाहिए। तो अगर मैं ये वाला डे देखूं विभू, इसका लो ये था। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूं तो ये लो मार्क हो गया। अगर ये मैं हाई देखूं तो यहाँ पे हाई पे एक लाइन लगा दूं तो मार्क हो गया। ठीक है, ये हमारा हाई और लो आ गया हमारे पास। अब ये जो हाई और लो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रही है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं मार्केट को लेके, और प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर रही है तो हम बेरिश हो जाते हैं। प्रीवियस डे का इसलिए लो और हाई की एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सौदे उस दिन भी हुए हैं, उस दिन भी एक प्राइस तक जाने की कोशिश करी है स्टॉक ने या स्टॉक्स ने। तो ये हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अब ये हमने एक मार्किंग कर ली है। दूसरी मार्किंग हम क्या करेंगे, अब हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे। देखो, हमारे को वो सेम टू सेम जो हमने हाई और लो मार्क किया था यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हम यहां पर देखें तो जो लास्ट स्विंग होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक हमें यहाँ पर एक ये दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर चला गया, बेटे सपोर्ट को तोड़ दिया। हम उस टाइम से देखना शुरू करेंगे जब अभी क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, इस वक्त क्या हो रहा है, हम इससे पहले की कोई बात नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं। अभी जैसे मैंने खोला, अभी क्या चल रहा है मैं तो ये देखना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्विंग देखूं, ये एक स्विंग था, बट ये भी यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर चुकी है। बट मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो मार्केट ने क्या किया, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख एक ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस होता है, और मार्केट ने क्या किया, यहीं पर आके लोगों का स्टॉप लॉस तुरंत करा दिया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस तो करा दिया, स्टॉप लॉस कराने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब यहां पर ये अपने उसी सपोर्ट जोन में, जिस जोन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे लिए वो जोन ही है। तो मैं जोन को कैसे ड्रॉ करता हूं, वो रेक्टेंगल से। हमने बोला था कि हमें इस तरीके का एक जोन चाहिए, ये पूरा डिमांड जोन है। तो मैं लाइन के भरोसे नहीं बैठूंगा कि मेरी जो लाइन है यही रहेगी, लाइन को तो उसने तोड़ दिया। अब यहां पर मुझे डिसीजन लेना है। अगर मुझे यहां से रिवर्सल कुछ भी इंडिकेट होता है तो हम एक डिसीजन लेंगे। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक्स की। अभी मार्केट लाइव चल रही है, ठीक है बेबू। हाँ। एक ये रेड कैंडल बनी थी जो सबसे नीचे तक गई थी, अभी भी ये रेड बन रही है, बट मुझे उससे कोई घबराहट नहीं है। मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल अपने बैठा हुआ हूँ। बट इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल ने ना विभू देखो पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया है। हाँ, ठीक है, ये पूरा एंगल्फ कर दिया है। अगर हम अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे चलते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेड कैंडल है, हाँ, और ये ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल ने इसकी बॉडी को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया। हाँ। अब जब हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर दिया। ऑल्दो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल बन रही है, बट मुझे पता है मेरे डिमांड जोन में है। अगर ये जोन को तोड़ देगी तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, अभी जोन को नहीं तोड़ रही। ठीक है, और मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है विभू हाई टूटने का। मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ आपको, लाइव ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 49,850 के आसपास। मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 49,800 लिख देता हूँ विभू। 50 रुपीज का डिफरेंस नहीं होता इसमें। ठीक है, ये रहा यहाँ पे पुट ऑप्शन। अब थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, मैं इसे जाके यहाँ पे सेल करता हूँ विभू आपके सामने। ठीक है, ये 150 क्वांटिटी गई, ये मार्केट पे गया मैं, और ये मैंने सेल कर दिया। ठीक है, अभी आपको मैंने ऑप्शंस नहीं सिखाए हैं, बट मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने क्या किया है। मैंने ऊपर के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मेरे कई सारे सौदे चल रहे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डिलीवरी का सौदा अलग ही दिख जाएगा, ये सारे इंट्राडे के हैं। ठीक है, ये इंट्राडे हैं, बट जो मैंने अभी बेचा होगा वो ये डिलीवरी में सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है,
अब इसका जो भी पीएनएल है वो ये चल रहा है, ठीक है। मैंने 10 लॉट बेचे हैं, मेरा एसएल कहाँ का है, मेरा एसएल इस जोन का है अभी, ठीक है। ऑल्दो क्या होता है, जोन का नहीं लेते, आपको जो मैं एग्जैक्ट समझाता हूं, ये एक एंगल्फिंग पैटर्न है जो भी हमने सीखा, इसके लो का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, इस लाइन को यहां पर ले आते हैं, अगर ये लाइन टूटेगी तो मैं काट दूंगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरी लाइन का स्टॉप लॉस है और मैंने ट्रेड ऑलमोस्ट यहीं पर लिया है, ठीक है, तो ये मेरी लॉन्ग की पोजीशन है वो, यहां से मैंने ऊपर के लिए ट्रेड लिया है, अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूं तो ये 1:1 आ गया, जहां पर मैंने ट्रेड लिया। अब मैं अपने एसएल को लेकर आता हूं पहले तो नीचे, तब मेरा 1:1 आएगा, ये मेरा एसएल है, पहले मैं एसएल देखना है। अब एसएल के हिसाब से 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो मेरा टारगेट थोड़ा सा और ऊपर का होगा, ठीक है। यहां पर देखो ये रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, हाँ, इसे मैं 1 का करता हूं, ये मेरा 1:1 हो गया, ठीक है। बट मैं 1:1 पे भी नहीं मानूंगा, मैं तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लूंगा, क्योंकि मुझे जब कमाना है तो चाहे मैं 50% भी ठीक हूं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या है, एक्यूरेसी आपको 60% से ऊपर नहीं मिलेगी, 60-65। अब तो हम तो सपोर्ट जोन डिमांड जोन पे ले रहे हैं, तो एक्यूरेसी मिल भी सकती है, तो मेरा टारगेट होगा विभू लेट से ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये भी आपको दिख जाएगा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये अगर आएगा तो हम ये पोजीशन काटेंगे, वरना इसे बैठे रहेंगे। अच्छा, मैंने जो ऑप्शंस में ट्रेड किया, ऑप्शंस में एक फायदा क्या होता है, अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास भी किया तब भी मुझे पैसे मिलेंगे, अच्छा, हाँ, अगर ये ऊपर नहीं भी गया तब भी मुझे पैसे मिलेंगे, बट अगर उसने मेरा नीचे स्टॉप लॉस काटा तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, नहीं अगर इसने ये यहीं रुका तो फिर पैसे मिलेंगे, हाँ, ये अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखेंगे, अच्छा, ठीक है। तो मैंने अभी ऑप्शन में ट्रेड लिया है, मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं लिया, फ्यूचर में कुछ नहीं होता, फ्यूचर में जितना ऊपर जाएगा उतने ही पैसे मिलेंगे। अभी मैंने ऑप्शंस में ट्रेड लिया, तो ऑप्शंस में टाइम डिके का पैसा मिलता है, तो अगर जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा और मेरे अकॉर्डिंग जैसे जो जोन हमने बनाया उस जोन में अगर ट्रेड रहेगी तो पैसे मिलेंगे, अच्छा। अब ये हमारा यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ट्रेड जहां पर लिया अभी वहीं पर है, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी मेरे को फायदा नहीं आ रहा होगा, देखो मेरे को 2000 का नुकसान हो रहा है, मैं आराम से बैठा हूं क्योंकि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैंने क्यों ट्रेड लिया है, मैंने आपको बताया कि मैंने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देख के ट्रेड लिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुलिश एंगल्फिंग होना चाहिए, मुझे पता है जनरली होता ऐसे ही है, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया, ये हो सकता है यहाँ पर जाके मैं आउट भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट कर देगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट ये पहले भी इस प्राइस पे पहले रिएक्ट किया हुआ है, हमने ये जोन बनाया ना, इसे देख के बनाया, हाँ, ठीक है, ठीक है। वो जोन यहाँ पर देखो, रिएक्शन तो यहाँ पर भी है ना, तो रिएक्शन तो है तो ये डिमांड जोन, हाँ, डिमांड जोन, ठीक है, मेरे लिए डिमांड जोन है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट ऐड करता हूँ, ये अभी जो मैंने चार्ट लगाया है विभू, इसे बोलते हैं स्पॉट का चार्ट, अच्छा। ये इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। अब मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स लेकर आता हूं, ठीक है, ये FUT लिखते ही फ्यूचर्स आ गया। अब ये जब मैंने फ्यूचर्स ले लिया, ये देखो, सबसे पहले तो मैं चार्ट यहाँ पे खोल रहा हूँ, चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, उसे ये मेरा एसएल यहाँ पे भी लगा लेते हैं एसएल, ठीक है, बट यहाँ तो कैंडल दूसरी बन रही है, हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी अलग बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसे देख के ट्रेड लिया तो हम स्पॉट के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा, देखो प्राइस का डिफरेंस है, मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर 840 का प्राइस है, 42 का, यहाँ पर 907 का प्राइस है, प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है प्राइस में डिफरेंस, ये प्राइस में डिफरेंस क्यों होता है, फ्यूचर्स देखो इसकी एक्सपायरी कब की है, पहले पढ़ो, 26 जून की, ये 26 जून को जाके दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। अभी 26 जून तक प्राइस अलग रहेगा, प्रीमियम पे चलता है हमेशा फ्यूचर, बट कभी कभी फ्यूचर डिस्काउंट पे भी होता है, तो अभी इस चीज पे मत जाना कि फ्यूचर डिस्काउंट पे कब होता है, 98% टाइम आपको फ्यूचर का प्राइस हमेशा स्पॉट से ऊपर मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट और ये फ्यूचर, बट मैंने फ्यूचर लगाया क्यों है, क्योंकि फ्यूचर्स पर एक इंडिकेटर आ जाता है जो कि स्पॉट पे नहीं आता, एंड दैट इज वॉल्यूम। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इंपॉर्टेंट एक चीज और होती है, यहां पर देखो, अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे वॉल्यूम का, हमने इंडिकेटर तो लगाया है बट वॉल्यूम कुछ भी नहीं आ रहे, हमेशा आपको फ्यूचर्स पर वॉल्यूम दिखेंगे, स्पॉट पे कभी वॉल्यूम नहीं दिखेंगे, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो यहां पर अगर मैं फ्यूचर्स पे जाऊंगा तो नीचे वॉल्यूम आ रहे हैं। अब वॉल्यूम की ना एक स्टैंडर्ड लाइन देखो, अगर मैं वॉल्यूम्स को देखूं, ये छोटे छोटे वॉल्यूम बन रहे हैं, बट जहां पर हमने ट्रेड ली ना, वहां पर स्टैंडर्ड से ऊपर वॉल्यूम होने चाहिए। वॉल्यूम मतलब कि कितनी ट्रेड हो रही है, हाँ, बाय सेल के ऑर्डर्स के हिसाब से, हाँ, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, तो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है कि वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड से ऊपर आ रहा है, जो बीच में छोटे छोटे वॉल्यूम्स आ रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम आया है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये जो वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस होता है, ज्यादातर लोग जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेड करते हैं वो वॉल्यूम्स नहीं देखते। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई थी, ऑल्दो उस लाइन के आसपास कैंडल आ चुकी है, स्पॉट में देखते हैं आई नहीं आई, स्पॉट में नहीं आई। अब देखो अभी क्या हुआ, पहले पूरी पावर से यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बट अब क्या हुआ यहाँ पर, वेयर डू मोस्ट पीपल सेल विभू, लास्ट वीडियो में बताया था, नीचे, हाँ नीचे बॉटम पे बेचते हैं, टॉप पे नहीं, बॉटम पे बेचते हैं, तो बेचने दो उन्हें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये तो अपना स्पिनिंग टॉप भी बन गया ना, एक और इंडिकेशन। नहीं स्पिनिंग टॉप नहीं है, स्पिनिंग टॉप बिल्कुल नीचे होगा, अभी सिर्फ एंगल्फिंग पे ट्रेड लिया हमने। अच्छा ठीक है। बट एंगल्फिंग के बाद अगर यहाँ पर अभी देखते हैं स्पिनिंग टॉप बनेगा, डोजी बनेगी, हैमर बनेगा, क्या बनेगा, अभी ये क्लोज नहीं हुई है कैंडल। अब क्या है कि अभी हम वेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि भैया ये डिमांड जोन है, डिमांड जोन पे ट्रेड लेना बनता है, मतलब यहाँ पर क्या है ना, आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। आपने क्या होता है उस टाइम पे, क्या होता है अगर हम यहाँ पर प्रीमियम देखें, ये अभी ऑप्शंस पे प्रीमियम की बात करेंगे, अभी हम प्रीमियम पे ज्यादा नहीं जा रहे। जब मार्केट गिरती है ना, तो जो लोग सट्टा करना चाहते हैं गिरने पर, वो चीज का ये मान लो लॉटरी का टिकट महंगा हो जाता है गिरता हुआ देखते हुए। ठीक है, लोग देखते देखते ट्रेड करते हैं ना, घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, भागते हुए दाव लगाओ, फिर वो पीछे रह गया, है ना, तो उस वक्त उसका प्राइस महंगा होता है। तो जब मार्केट गिर रही है तो नीचे गिरने पे लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो गिरते हुए ही पुट ऑप्शन का प्राइस महंगा होगा। ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली 3 बजे ऑप्शन का फिर सस्ता हो जाएगा। ये 3 बजे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अब ये जैसे 3 बजे इस टाइम पर भी मार्केट में कभी कभी मूव्स आते हैं ऊपर या नीचे के, बट वी आर एट डिमांड जोन, हम बिल्कुल अभी निश्चिंत बैठेंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये जो मैंने बोला ना लॉटरी टिकट है, इसके प्राइस कम भी होते हैं। अभी क्या हमने बिल्कुल लास्ट में ट्रेड लिया है, ओके ठीक है, अभी इसे चलने देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये कैंडल भी क्लोज हो गई, हाँ वो क्लोज हो गई, वो एक अभी क्या बनी है, ये हैमर बनी है। अब अगर आपको हैमर पे ट्रेड लेना होता तो आप क्या करते? तो फिर ये भी ले सकते थे ऊपर के लिए। कैसे ले सकते थे? हैमर का हाई ब्रेक हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ, हैमर का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो जब तक हैमर का हाई ब्रेक नहीं होता हम ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अभी क्या है, जैसे 3 बज गए मैंने बोला था, तो 3 बजे एक मार्केट में मोमेंटम आता है, कई सारे पोजीशंस या सौदे एग्जीक्यूट होते हैं, तो मार्केट ऊपर या नीचे कोई भी साइड पे थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकती है। अभी क्या है, अभी कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, क्लोजिंग नहीं हुई है, बट ये डिमांड जोन है, मैं बिल्कुल बैठूंगा, निश्चिंत बैठूंगा, आई विल स्टिल वेट फॉर दिस। अभी क्या है, मेरे को ना देखो 2 कंफर्मेशंस मिल गए हैं। कंफर्मेशंस क्या मिले हैं, यहां पर आके एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहां पर भी इसी तरीके की कैंडल बन रही थी, उसने प्राइस को पलटा दिया। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है हैमर के ऊपर का, अगर हैमर के ऊपर का कंफर्मेशन रहता तो मैं और ज्यादा निश्चिंत हो जाता। मार्केट ने एसएल नहीं किया, बट मार्केट ने भी प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा। आई एम स्टिल वेटिंग कि ये ट्रेड ऊपर जाए, नहीं जाएगी तो 3:15 तक हम वैसे भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, 3:15 तक वी विल सी कि क्या होता है, वी आर वेटिंग, हम बिल्कुल निश्चिंत वेट कर रहे हैं कि 3:15 तक क्या होता है। तो विभू अभी जैसे ये कैंडल नीचे आ गई है, ठीक है, ये लाइन के नीचे है, आइडियली यहाँ पर अभी कितना नुकसान हो रहा है, जो हमने ट्रेड लिया 4000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये क्लोजिंग कर देगी, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ये जो रेड है ना, ये इस जोन के नीचे क्लोज दे दे मुझे। अगर ये नहीं दिया, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने कैंडल को पलटाया था मतलब रेड बना के ग्रीन कर दिया था। तो आई एम स्टिल वेटिंग, मुझे वो नीचे क्लोज देगा तभी मैं आउट हूँगा। होता क्या है मार्केट में ना, ये चीजें एक्सपीरियंस आती हैं, दुनिया को पता है कि ये एंगल्फिंग कैंडल है, मुझे थोड़ी पता है, पूरी दुनिया को पता है, तो पूरी दुनिया ने इस पर ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर को भी पता है कि दुनिया ने इस पर ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और दुनिया को भी, वो ऑपरेटर को पता है कि भैया यहाँ पर लोगों के एसएल है, तो वो एसएल हंटिंग के लिए आता है। नहीं बट अगर इसका क्लोजिंग करने का ज्यादा वेट करे और फिर लंबी कैंडल बन गई, फिर हम निकलना पड़ेगा। मेरा जोन जो है ना, अगर मेरे को लगता है कि भैया अब गलत हो रहा है तो मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये रियल मार्केट में ना बहुत सही आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ वैसे ही आइडियली बताता तो आइडियली यही होता, उसके लो का एसएल होता है। ठीक है, बट आई नो यहाँ पर ये सिर्फ एसएल हिट कराने भी जाते हैं। ऑल्दो मैं 2-3 चीजें और देखता हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, यहाँ पे निफ्टी ले लेता हूँ। निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? 23,300 390। जो आपने 400 बोला ना, वो राउंड फिगर है। हाँ, अभी उसकी एक्सपायरी है, कोशिश करेगी मार्केट उसकी एक्सपायरी उसके राउंड ऑफ लेवल पे कराने की। राउंड ऑफ लेवल क्या है? 400। अगर वो 400 से बहुत ज्यादा नीचे आ जाता, 350 के आसपास गिरता ही जा रहा होता, निकलना पड़ता, बट वो अपने राउंड ऑफ लेवल के पास है, तो मार्केट दोबारा से एक मौका देगी 400 के आसपास आने का।
सो निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड है, आपने बताया था। ठीक है, क्योंकि वो रिलेटेड। आप देखो क्लोजिंग नीचे नहीं आई, कैंडल क्लोज हो गई, बट क्लोजिंग ऊपर आई है लाइन के। हाँ, उसने जाके ब्रेक कराने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, बट क्लोजिंग ऊपर दे दी। आई एम स्टिल इन दैट ट्रेड। बट सेकंड कैंडल भी तो बन रही है नीचे की तरफ। बन रही है, अगर क्लोज कर देगी या उसका लो तोड़ देगी तो अब आउट हो जाऊंगा पक्का। ठीक है, ठीक है, अगर जो ये कैंडल बनी है, अगर इसका यहाँ पर लो टूटा, लो टूटते ही आउट है, फिर नहीं वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये 385 है, 386 है, मुझे ऐसा लगता है कि 400 के आसपास क्लोजिंग आएगी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगता है कि 400 के आसपास क्लोजिंग आएगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रीन कैंडल बन रही है अभी देखो, मैं ना स्पेक्यूलेट करता नहीं हूँ। ठीक है, ये जितने भी ट्रेडिंग हो रही है, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं हो रहा। मतलब दिस इज स्पेक्यूलेशन कि मुझे लगता है ऐसा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, बट मैं इस तरीके की ट्रेडिंग पर्सनली नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं, अभी हो सकता है। देखो, हमें प्रॉफिट में ही जाएंगे। ये देखो 4000 का लॉस 1800 आ चुका है, 1800 1900 चल रहा है, पलटा दी ना पूरी कैंडल। हाँ, ऐसे हिट करा दिए सबके। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे होते तो आप क्या करते? मैं हट जाता। ऐसे हिट आउट। तो थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस है। निफ्टी कितने पे आ गई वो? 23400। सो अब इसकी कोई कीमत नहीं है, ये किसी कोर्स में नहीं सिखा सकता कोई। ठीक है, ये मुझे मतलब विद एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं। मेरा पूरा लॉस चला गया। अब या तो मैं 4000 के लॉस पे काट देता, हाँ, वो भी 1200 400 जो भी चल रहा है, वी विल वेट फॉर इट स्टिल। क्योंकि कुछ कैंडल्स को देख के साइकोलॉजी देखने की कोशिश होती है। अभी यहाँ पर फाइट हो रही है, बट फॉर अ बिगनर मेरे को यहाँ पे आउट होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना। नहीं पता। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बिगनर के लिए तो अगर मैं करता तो मैं यहाँ पे आउट हो जाता। हाँ, आउट हो जाते। आप 4000 का लॉस लेके घर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर जो ट्रेडिंग है ना, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई कैंडल स्टिक की बुक पढ़ी और कल से आप कैंडल स्टिक ट्रेडर बन गए। नहीं होगा। बहुत पिटाई करेगी मार्केट, मतलब पिटाई इन द सेंस नुकसान। रोज नुकसान दोगे मार्केट को, रोज के रोज नुकसान दोगे, तो वो नुकसान होते ही है। बट अब ठीक है, अभी हमारे को टारगेट अचीव नहीं हुआ। जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता हम बैठे हैं। अच्छा, हमने डिलीवरी ट्रेड ली, इसका मतलब क्या होता है? ये जो मेरे इंट्राडे के सौदे ना विभू, ये सब 3-15 पे कट जाएंगे। ठीक है, इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में हो रहा है। ठीक है। जो मेरी डिलीवरी है अभी भी नुकसान में है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? इसकी एक्सपायरी कब है? 19 जून। मैं 19 जून तक इस सौदे को होल्ड कर सकता हूँ। सो स्टिल वी आर वेटिंग, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। इसके आगे हम फिर 3-15 के बाद ही बढ़ते हैं। एंड 3-15 के आसपास जो भी हमें यहाँ पे पीएनएल दिखेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब मोमेंटम का टाइम तो खत्म हो गया है। वो अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अब मार्केट बिल्कुल क्लोज होने वाली है और यहाँ से मेरे को अभी जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम नहीं है तो ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो भी होगा, अगर यहाँ पर 3-15 तक जो भी पीएनएल होगा उसे काट देंगे। 3-15 से पहले भी काट सकते हैं, और मेरा इंट्राडे का पोजीशन सारा 3-15 पे हो ही जाएगा। तो उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, विभू इंट्राडे सारे सौदे कट चुके हमारे। ठीक है, अब टाइम रह नहीं गया है। ऑल्दो आपको 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। इसे यहाँ से हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जिट बटन दबाता हूँ। ऑल्दो जा रही है हमारी डायरेक्शन में, 2000 रुपये आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो टारगेट का वेट कर सकते हो। मार्केट हमारे पास जो लास्ट टाइमिंग है, अब 8 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो वी कैन वेट फॉर आवर टारगेट, बट 8 मिनट इज टू लेस। अगर ये लाइव मार्केट चल रही होती 1 घंटा और होता तो एनालिस्ट सही है। और दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे, यहाँ पर देखो इस कैंडल को, ठीक है, ये बेरिश था, वहीं से रीटेस्टिंग हुआ और ये देखो एंगल फर गया। ठीक है, ठीक है, और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है, कंफर्मेशन आ गई, यहाँ पे हमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया। और अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड लेते तो यहीं पर जाके हमारा ट्रेड बनता कहीं। तो ट्रेड तो वहीं बना है जो ऑलमोस्ट जहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बना था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब रुकने का कोई सेंस नहीं है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। हम देख लेंगे कि कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। रिव्यू किया, सबमिट किया, हमने 1800 रुपये बुक कर लिए इस ट्रेड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने अपना काट दिया है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है? इंट्राडे में क्या होता है, अगर आप इसमें ना एक ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइमिंग होता है, वो जनरली 3:20 के आसपास होता है। अगर आप अच्छा यहाँ पे प्रीमियम देखते रहना, हमने जिस प्रीमियम पे लिया था और जिस प्रीमियम पे बेचा, हमने तकरीबन 294.5 के आसपास बेचा था। ऑर्डर्स अभी जो एग्जैक्ट कटा है, हमें एवरेज प्राइस मिला है 284 का। ठीक है, अगर ये इससे और कम होता तो हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट होता। अगर ये इससे बढ़ेगा, जैसे अभी 287 है, तो हमें इससे कम प्रॉफिट होता। ठीक है, तो हमने क्योंकि बेचा
तो कम होता जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, वो अब हम ऑप्शंस आगे हम समझेंगे, लोग डिमांड भी करेंगे ऑप्शंस की। अगर आप लोगों को भी ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कीजिएगा। जैसे अब 281 आ गया, 282 आ गया तो प्रॉफिट बढ़ता। ऑल्दो हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर था, टारगेट यही है, मार्केट बंद होने वाली है तो फिर वेट करने का कोई सेंस नहीं है। अदरवाइज अभी आपको जो सबसे बड़ी लर्निंग मिली है, निफ्टी का प्राइस देखो दोबारा 400 के आसपास है। अब मैं आपको एक और चीज कमाल की बताता हूँ, अब ये यहाँ से 400 से 500 हो जाए। अच्छा, ऑप्शन बायर्स को और सेलर्स को आज की एक्सपायरी में अब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? यस, 3.15 के आसपास जो प्राइस होता है वो मार्केट पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक है, अगर आज की एक्सपायरी है तो इसकी निफ्टी के ऑप्शंस की एक्सपायरी आज की, आज हम थर्सडे को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सपायरी आज की है। हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे तो उसमें फर्क पड़ेगा। अगर निफ्टी में कोई अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे ट्रेड करेगा तो फर्क पड़ेगा, बट आज का मार्केट ने एवरेज प्राइस 3.15 के आसपास का उठा लिया है। ठीक है, और 3.15 के आसपास का प्राइस वही 400 के आसपास है। 400 रुपए का कॉल और पुट दोनों जीरो हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जिसने सोचा था 400 से ऊपर जाएगा उसमें भी उनका नुकसान हो गया, जीरो। जिन्होंने सोचा था 400 से नीचे जाएगा उनका भी पैसा गया, वो जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आपको अभी लाइव मार्केट में एक जो चीज सीखने को मिली है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हमने सीखा है, वो है एंगल्फिंग बुलिश। अब ये बुलिश क्यों था विभू, ये बेरिश क्यों नहीं था? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने, मतलब बायर्स ने उसको सेलर्स को एंगल्फ कर लिया। ठीक है, बढ़िया। हाँ। दूसरी चीज, हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए बुलिश पैटर्न। ठीक है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या दर्शाता है? रिवर्सल दर्शाता है। ठीक है, रिवर्सल की प्राइस नीचे से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। कैंडलस्टिक पैटर्न दर्शाता ही है। तो बुलिश पैटर्न हमेशा मैं नीचे ढूंढूंगा। जब ये बेरिश होता तो अब हम बेरिश को ढूंढ लेते हैं। ये एंगल्फिंग नहीं है, बट ये आपका डार्क क्लाउड कवर है। ठीक है, ये नहीं पता। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अब ये डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? अब इस कैंडल को देख के कोई कहेगा ये तो शूटिंग स्टार भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये डार्क क्लाउड कवर क्या बोल दिया? मैं आपको दिखाता हूं डार्क क्लाउड कवर कैसा होता है। ये एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप ऊपर जाती हुई, इसका 50% से ऊपर अगर कोई कैंडल कैप्चर कर लेती है, रेड कैंडल, तो ये डार्क क्लाउड कवर होता है। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, हाँ, इसका 50% से ऊपर कैप्चर कर लिया, ये एक डार्क क्लाउड कवर है। ठीक अब इतना याद कैसे करे कोई? अब होता क्या है, जैसे आप समझो, अब रोहित शर्मा है, वो जो बॉलिंग, एवरेज बॉलिंग की स्पीड खेलते हैं वो होती है 150 140। हम जो आपस में ऑफिस में क्रिकेट खेलते हैं, हमारी स्पीड होती है 80 90 100 तो खेली भी नहीं जाएगी। तो हमें उस चीज की आदत नहीं है। ये सब एक्सपीरियंस से पता लगेगा। आज आप एक नई चीज सीख रहे हो, ये सिर्फ, ये जो भी आप सीख रहे हो टेक्स्ट बुक से कोई रिलेशन नहीं है इसका। अगर कोई ये पढ़कर आएगा तो वो भूल भी जाएगा। एक्सपीरियंस से पता लगेगा भाई ये डार्क क्लाउड कवर है। ठीक है, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर जैसे जो पैटर्न्स होते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज अभी हमने दो पैटर्न्स हैंड टू हैंड देखे आज की चार्ट पे, आज की मार्केट में। ठीक है। ये डार्क क्लाउड कवर कैसे बनेगा? क्योंकि ये बेरिश है, तो नीचे से प्राइस को ऊपर जाना है, तब ये बनेगा। समझ आया? ठीक है। अब हमने बोला था कोई भी पैटर्न विभू कहां पे बनना चाहिए? सपोर्ट या रेजिस्टेंस। हाँ, तो अब देखो यहां पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो जैसे आपने बोला रेजिस्टेंस। अब देखो लास्ट स्विंग हाई कौन से विभू? ये है। ठीक है, तो एक तो रेजिस्टेंस यही होगा मेरे लिए। अब अगर आप यहां पर देखते हो तो प्राइस ने यहां पर रिएक्ट किया, यहां पर रिएक्ट किया, यहां पर रिएक्ट किया, यहां पर रिएक्ट किया है। तो यहां पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं विभू कुछ इस तरीके से, तो मुझे एक सप्लाई जोन दिखता है। क्या आपको दिख रहा है सप्लाई जोन? हाँ, ठीक है। अब इस सप्लाई जोन के अगर आसपास जाके कोई भी रिएक्शन आ रहा है तो वो हमारे लिए एक वैलिड कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। डार्क क्लाउड कवर जो एग्जांपल दिया, आपको शूटिंग स्टार याद है? हाँ, टॉप पर बनता है, टॉप पर बनता है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों कैंडल को ज्वाइन करूं, इसकी ओपनिंग विभू कहां से हुई? यहां से, ग्रीन से। ठीक है। और रेड वाली की क्लोजिंग कहां हुई? यहां पर। ठीक। मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रहा हूँ विभू, ये आप इस तरीके से, एडिटर और अच्छा बना देगा। ये ओपनिंग थी, ये क्लोजिंग थी। ठीक है, ठीक है। तो बॉडी सिर्फ इतनी सी ही बनी है, और आपको एक यहां पर एक विक मिली है और यहां से लेके यहां तक की एक विक मिली है।
तो ये क्या हो गया? हैमर, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, और ये टॉप पर बना है। तो इन दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, ठीक है। अब देखो 3:30 हो गए, 31 मिनट हो गए, मार्केट बंद हो चुकी है। जहां पे हमने जिस प्रीमियम पे बेचा था ऑलमोस्ट वही प्रीमियम पे मार्केट बंद हो गई, तो हमारा ये बेचने का डिसीजन ठीक था वहां पे, ठीक है। ऑल्दो हम उसे डिलीवरी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल है। तो अभी ये वाला जो मैं सारी ड्राइंग्स हटा रहा हूँ, सारी ड्राइंग हटा दी, तो ये आपको समझ आ गया डार्क क्लाउड कवर क्या होता है? हाँ, ये हम रियल मार्केट में देख रहे हैं इस वक्त, जो आज हुई है। अब कोई कहेगा यार शूटिंग स्टार तो ये भी है, बिल्कुल है जी, ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, इसका लो टूटता है तो 1:2 का टारगेट मिलता है। बट क्या ये हमने जो बोला था कि कौन से जोन पर मिलना चाहिए? सप्लाई जोन पे। तो हमें देखना है कि यहाँ पर मार्केट ने पहले रिएक्ट किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ है, तो जोन तो ये वही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जोन तो वही है, तो ये शूटिंग स्टार भी काम का है, ये वाला ये ग्रीन कलर का जो है, ओके, ठीक है। वो देखने का नजरिया होता है। चार्ट को देखना ना कई लोगों के लिए वो सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, नीचे की तरफ ट्रेंड गिर रहा है, तो क्या हो रहा है? प्राइस नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड कंफर्म चल रहा है अभी। तो देखने का नजरिया बहुत कुछ होता है। कुछ लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? इस तरीके से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहेंगे कि भाई इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्हें एक ट्रायंगल सा दिखेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न भी हो रहा है, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ना सब्जेक्टिव होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर भी आया था अभी नहीं, वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड में क्या ट्रायंगल का ब्रेकआउट हल्का सा है, डजंट मैटर, ओके। सो ये अभी हमने कैंडलस्टिक्स के वो पैटर्न डिस्कस करे हैं जो 2 कैंडल से बनते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट कौन कौन से देखने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा उसमें काट दिया, अभी तो चलो मार्केट बंद हो रही थी, लेकिन जब रेगुलर मार्केट चली गई टाइम में, तब कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? देखो, आपको रुकना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, वो छोटा छोटा प्रॉफिट सोचते हैं, ये बुक कर लेते हैं, अरे प्रॉफिट आ गया बुक कर लेते हैं। जब मार्केट लॉस दे रही थी, तूने देखा हम 4000 के नेगेटिव तक चले गए थे। हाँ। मैं 4000 रुपए मार्केट को 5000, जब मैं काटूंगा तो 5000 पे कटेगा एग्जांपल, या 6000 पे कटेगा। अब मैं मार्केट को 6000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आप ये सोचो, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी 50-60% की। जब आप प्रो हो जाओगे तो 60 से ऊपर लेकर आओगे, बट कोई कहते मैं 80% से ऊपर ले आऊंगा, वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ उससे 50% पे एक्यूरेट हो आप, तो मुझे मार्केट को लॉस देना सीखना पड़ेगा। अच्छा, 2 मार्केट को लॉस, ठीक है। ट्रेड बनाई थी, गलत हुए, लॉस दो। क्योंकि मैंने अगर आज लॉस दिया तो जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट भी पूरा चाहिए मुझे। अच्छा, फिर वहां पे कवर हो जाएगा। हाँ, नहीं, क्यों? अब समझो, आपने 100 ट्रेड मारे, ठीक है, 50 में लॉस हुआ, हो गया भाई, मैंने 1-1 रुपए का लॉस दिया, 1-1000 का लॉस दिया, बट जब मैंने 50 बार कमाया तो मैंने 2-2000 कमाया, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5000 का लॉस दे रहा हूं तो मुझे कमाना 10,000 है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे और बड़े बड़े लॉस लोगे, आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। अब जिसने यहां पर विपू, जैसे ये कैंडल नीचे गई थी आपकी, यहां पर नीचे जाती उसने काट दिया होगा, हाँ, वही से मार्केट रिवर्स कर गई। इसीलिए तो ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जो थ्योरी में पढ़ाया गया है और जो प्रैक्टिकल में होता है उसमें फर्क होता है, ठीक है। कोई गाड़ी चलाना बुक पढ़ के सीख सकता है क्या? नहीं, चलानी पड़ेगी। जब मैं रियल लाइफ मार्केट में होऊंगा, एक रिक्शे वाला यहां से जा रहा होगा, है ना, एक ऑटो वाला जा रहा होगा, एक कैब वाला पीछे से हॉर्न दे रहा होगा, तब मुझे पता लगेगा सिचुएशन में क्या करना है। वो बुक पढ़ के नहीं आ सकता, ठीक है, ठीक है। स्विमिंग करना बुक पढ़ के सीख सकता है कोई? नहीं, पानी में उतरना पड़ेगा। नदी का भाव अलग होता है, समुद्र का अलग होता है, और स्विमिंग पूल का अलग होता है। मैं ये बोलूंगा, स्विमिंग पूल में भी कोई तैराकी करके समुद्र में तैर नहीं सकता, है ना, सही बात है। तो यहां पर रियल मार्केट इतनी आसान नहीं है। लोगों को लगता है अरे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिया, मैंने चार्ट पैटर्न सीख लिया, मैंने किसी का आरएसआई सीख लिया, किसी का MACD वाला ट्रेडिंग सीख लिया, ये सीख लिया। अरे अगर इट इज टू ऑब्वियस फॉर एवरीबॉडी, इट विल नॉट वर्क करेगा। ऐसा नहीं है पैसे नहीं देगा, 50% वो भी देगा, बट फिर आपने बोला छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ, वेरी डिफिकल्ट, आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट तो मार्केट रोज दे देगी, बट जिस दिन वो पैसा लेकर जाएगी वो पूरा पैसा लेकर जाएगी।
और फिर क्या होता है ना, आप बड़े एसएल भी देते हो। जैसे चलो मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है वहां पर यहाँ पर भी मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है, तो लोगों को क्या है कि यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया, वो दिखा रहा है, मैं रुक गया, ठीक है। लोग नहीं रुकेंगे। और पता है क्या, मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं करी थी, मैंने ऑप्शन सेलिंग करी थी, तो सेलिंग में रुकना आसान हो जाता है, बायर का तो पक्का नुकसान होगा। अच्छा, हाँ 100%, वो उसकी डायरेक्शन में नहीं गया, नुकसान ही नुकसान है, ट्रेड लेते ही नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, ठीक है। कैंडलस्टिक्स पे चलते हैं। ऑप्शंस में मैं बहुत टाइम लगाऊंगा, मेरा फेवरेट टॉपिक ही ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पे नुकसान कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, विभू को मैं एक चैलेंज भी दूंगा, एक ट्रेडिंग चैलेंज भी दूंगा, जो सिखाऊंगा, उस पर ट्रेडिंग भी करनी है। लॉस हो रहा है तो दो मार्केट को, बट जब कमाना है तो कमा के निकलना है, ठीक है। ठीक है। सो विभू, एंगल्फिंग आपको समझ आ गया? हाँ। बुलिश भी समझ आ गया, बेरिश भी सिमिलर होता है। हाँ, कि ठीक है। ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर अगर रेड कैंडल एंगल्फ कर जाती है तो एंगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है। बहुत कॉमन है, इसलिए इसे ध्यान रखना, याद करना जरूरी है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, ये होता है किकर। किकर क्या होता है विभू? मार्केट लगातार गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है, एक कैंडल अगली बनती है, वो किक करके ऊपर जाती है, मतलब लात मार के शूट अप। यहां पर गैप होता है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, मतलब यहां पर जब क्लोज हुआ था, क्लोज कहां हुआ होगा? ओपन यहां हुआ है, नहीं देखो, क्लोज ओपन नहीं होता, ओपन यहां पर हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक प्राइस गिरा है, गिरा है, ठीक है। और अगला सीधा ओपन यहां पर हो गया, ठीक है। यहां पर आपको गैप तो छोटा सा दिख रहा है, वो कैंडल के बीच में गैप दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत बड़ा गैप है। क्लोजिंग यहां पर हुई है नीचे, और यहां से सीधा यहां पर ओपन हो गई, तो ये किक, लात मार दी ब्रूस ली वाली, ठीक है। तो लात मार के कैंडल को ऊपर भेज दिया गया, इसलिए इसे बोलते हैं किकर, बुलिश किकर, कि नीचे से सीधा ही ऊपर ओपन। ये बेसिकली आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा दिखेगा, जैसे डेली टाइम फ्रेम पर जब गैप अप ओपनिंग्स होती है, तो ये स्टॉक्स के लिए ज्यादा ठीक है। स्टॉक्स के लिए तो है अच्छा, जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं वो उस तरीके की कैंडल्स ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी कैंडल है जो पूरा रिवर्सल दे रही है, ये रिवर्सल दे रही है। सिमिलरली ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और सीधा गैप डाउन हो जाता है, यहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है, अरे भैया ये तो बेरिश किकर है। अगर अब हुआ क्या, ये देखो क्लोजिंग यहां हुई है, प्राइस यहां से ओपन होके यहां गया है, और ओपन होने के बाद क्लोजिंग यहां हुई है, और अगले दिन प्राइस सीधा यहां खुलता है और फिर गिरता चला जाता है, तो ये रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। इसका लो टूटते ही हम एंट्री ले लेते हैं नीचे के लिए, या फिर अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई स्टॉक है, तो हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। और हमारा एसएल क्या होता है, इसी कैंडल के ऊपर का। अच्छा, अगर हमने ट्रेड ली हुई तो, अगर हमने शॉर्ट मारा है तो, शॉर्ट मारने का मतलब होता है नीचे के लिए ट्रेड लेना, सेल करा है तो, सेल करना था, शॉर्ट करना मतलब सेल करना, लॉन्ग करना मतलब बाय करना, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमने बाय किया होता, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ हुई है इसके बाद वाली कैंडल पे, तो यहाँ पर हमारा एसएल होता, ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एंगल्फिंग आपने देख भी लिया है, एंगल्फिंग आपको बहुत बार मिल जाएगा, जैसे रेड कैंडल थी, ये एंगल्फ कर गया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल थी, इसे रेड कैंडल एंगल्फ कर गई, तो एंगल्फिंग पैटर्न्स मिलते रहते हैं। बुलिश हरामी, इसे आरामी बोलते हैं, एच साइलेंट होता है। सो ये गाली वाला हरामी नहीं है, ये प्रेग्नेंट वुमन दिखाता है, तो ये मदर कैंडल होती है, ये बेबी कैंडल होती है, ठीक है। तो मदर के बीच में पेट में बेबी कैंडल बननी चाहिए, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो ये बुलिश होगा, और चार्ट के टॉप पर ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बीचों बीच अगर एक ऐसी कैंडल बन जाती है, कोई भी कलर की हो सकती है, नहीं ये रेडी चाहिए, ये रेडी होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये बेरिश हरामी होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सो ये देखो नीचे आपको दिख रहा है एक रेड कैंडल है, और उसकी बॉडी के अंदर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड मिलता है, ठीक है। और एसएल रखते हैं हम इन दोनों के नीचे का, मतलब यहाँ पर इसके नीचे का, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से बेरिश हरामी, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके बीचों बीच में बॉडी के अंदर आपको एक रेड कैंडल मिलती है, इसका लो टूटता है, इसके हाई का हम एसएल रखते हैं, इन दोनों का जो भी हाई होगा, और 1:2 का हमारा कम से कम टारगेट होता है, तो हमने देखा कि प्राइस नीचे जाता है। अब पियर्सिंग लाइन 50% हमें कम से कम कवर अप चाहिए, तो रेड बन रहा था और 50% से ऊपर अगर उसे एंगल्फ कर गया है तो ये पियर्सिंग लाइन हो जाती है, ग्रीन कैंडल करेगी। और डार्क क्लाउड कवर का एग्जांपल अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल को अगर 50% एंगल्फ कर गई रेड कैंडल, तो ये डार्क क्लाउड कवर हो जाता है, ठीक। एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमें दिखती है एक कैंडल है जो रेड है, बट 50% से ऊपर उसे एंगल्फ कर गई ग्रीन कैंडल, हाई ब्रेक होती है, हम एंट्री लेते हैं, और इन दोनों में से जो नीचे होगा, मतलब ये वाली ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल, और 1:2 का हमारा टारगेट। इसी तरीके से डार्क क्लाउड कवर आपको कई बार दिखता है, ग्रीन कैंडल
उसे कवर कर गई 50% से ऊपर कोई ग्रेड कैंडल, तो ये डार्क क्लाउड कवर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, अब आ जाता है ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप। ये एक जैसी कैंडल्स होती हैं। ठीक है। उनकी बॉडी ऑलमोस्ट सेम साइज की होती है। तो ये हो जाता है ट्वीजर बॉटम। पहले चार्ट पे क्या देख रहे थे आप, प्राइस गिर रहा था, रेड कैंडल बनी। अब रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर हुई थी, क्लोजिंग नीचे हुई। ठीक है। यहीं से एक कैंडल और बनी और ये पूरी बॉडी जितनी है उतनी लेंथ तक पहुंच गई। ठीक है। चाहे उसने हाई भी थोड़ा और ऊपर मारा, तो ये हमारा हो जाता है ट्वीजर बॉटम। अगर इसमें यहाँ पे थोड़ी शैडो पे क्या, थोड़ी हल्की बहुत चलती है। ठीक है। पिक्चर परफेक्ट तो कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसी तरीके से टॉप पर ग्रीन कैंडल बन रही थी, बट फिर एक कैंडल ओपन यहाँ से होती है और पूरा बॉडी को कवर कर जाती है, तो ये ट्वीजर टॉप बन जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया, हाई ब्रेक होती है, हम ट्रेड लेते हैं और नीचे का एसएल रखते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, पूरा बॉडी को कवर कर गई, लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेते हैं, एसएल ऊपर का रखते हैं। ठीक है। तो ये हमें नीचे जाता हुआ प्राइस दिख गया। अब आ जाते हैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो 3 कैंडल से बनते हैं। ठीक है। वो हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो बेस्ट डीमेट अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आप फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। जो भी ब्रोकर्स ऑफर्स दे रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक जरूर कीजिएगा। फाइनली आप इंडिया की कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, एंड आप लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स। सो आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और विभू के भी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप चेकआउट कीजिएगा। जैसे मैंने बोला आने वाले टाइम पे मैं इसे चैलेंजेस देने वाला हूं, तो उनकी वीडियोस विभू के चैनल पे मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। See you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind. जय हिंद।